हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो महिला कल्याण विभाग की भर्ती की करने जा रहे हैं, जिसमें आप जानते हो योग्यता भी अलग अलग होती है और जो है ये जिलेवार भर्तियाँ होती हैं। पिछली बार किसी का कमेंट आया था कि ये भर्तियों में सीट जो होती है बहुत कम होती हैं मैम। तो हाँ, ये चीज़ सच है, क्योंकि जिलेवार भर्ती होती है तो सीट थोड़ी कम रहती हैं इसमें। लेकिन ओवरऑल अगर आप लगाते हैं कि सारे ज़िलों में आती हैं तो उस हिसाब से सीट जो है अच्छी होती हैं। तो लेकिन मेरा काम है जो भी भर्ती आती है मैं आपको बताती हूँ, तो इसीलिए मेरा तो काम है ये। और आपको अगर समझ में आता है तो आप आवेदन करिए, और नहीं तो आप कुछ और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेवा योजना पर चलते हैं और देखते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दूँ, यहाँ पर कुछ ज़िलों में एक आध में सुपरवाइज़र की भी भर्ती है, महिला सुपरवाइज़र की। और ये भी आपको बता दूं, बहुत से लोगों की लगता है जब सुपरवाइज़र डालते हैं तो मेन जो एक यूपी ट्रिपल एस सी करवाता है सुपरवाइज़र की भर्ती, जिसे यूपी में मुख्य सेविका के नाम से जानते हैं। तो बता दूं आपको, ये है तो क्वालिफ़िकेशन तो लगभग वही उसी टाइप की होती है, लेकिन इसमें ये कंपलसरी नहीं होता है कि होम साइंस वाले ही आवेदन करेंगे या समाज शास्त्र वाले ही, मतलब सोशल साइंस वाले ही करेंगे। ये स्थिति बेस्ड होता है कि किस टाइप का काम होता है, उस तरीके की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर रखी जाती है। तो वो आपको जब आप पूरा मतलब पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस टाइप की भर्ती है। हालांकि योग्यता में वही होता है, ग्रेजुएशन होता है, 10th 12th होता है, कहीं कहीं BSW MSW होता है। तो इस तरीके से ही यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन चलती है, ठीक है। कहीं ज़्यादा भी क्वालिफ़िकेशन मांग ली जाती है, कहीं कहीं कमी रहती है, मतलब 10th 12th भी मांग ली जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर वो चीज़ें तो हम जब देखेंगे डिटेल में तभी पता चलेगा। आप पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा मित्रों को। तो यहाँ पर सेवा योजना को हमें क्लिक करना है, सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना है और हम रोजगार संगम की साइट पर आएंगे, जो आपको ऊपर ही दिख जाएगी। इसके बाद हमें ये हटाने को कहीं पर भी क्लिक कर देना, ये हट गया। अब ये 4 ऑप्शन में से हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है हमारे लिए, जो हमें चुनना है। तो हमने इसको चुन लिया है। और इसके बाद यहाँ पर ये आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, जिसको यहाँ भरकर हमें ये सर्च कर देना है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, कैप्चा कोड दिया है 603578 और हमें जॉब सर्च कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये पेजेस ओपन हो जाते हैं और हम इसे स्क्रॉल करेंगे और लास्ट पे, क्योंकि महिला कल्याण विभाग की हमें नई भर्तियाँ बतानी है, तो हम लास्ट पेज पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 15 नंबर पेज को चेक करेंगे, क्योंकि इस पर महिला कल्याण विभाग की भर्तियाँ हैं और इसमें पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन रहेगी। तो ये नहीं किसी में अगर ज़्यादा दिख रही है तो आप डर के वीडियो को एंड कर दें, हो सकता है दूसरे में काफ़ी कम क्वालिफिकेशन आपके हिसाब से हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चित्रकूट का है, 13,500 सैलरी है, BA मांगा गया है, ऑब्लिक में हाई स्कूल भी लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटरमीडिएट आर्ट भी लिखा है और कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, मतलब ये कुल मिला के इनमें से कोई भी चीज़ है तो आप आवेदन, क्योंकि ऑब्लिक का मतलब ही यही होता है कि इनमें से कोई एक होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप आवेदन कर सकते हैं। 2 तारीख जो है आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है। BA हाई स्कूल इंटरमीडिएट कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी वाले आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये दिया है यहाँ पर चित्रकूट का ही है, ये भी सुपरिटेंडेंट का पद है। यहाँ पर MA BA इंटरमीडिएट वाले आवेदन कर सकते हैं, आर्ट इंटरमीडिएट आर्ट और SSC मतलब सीनियर सेकेंडरी या फिर हाई स्कूल वाले भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी वही है और सब्जेक्ट भी वही रहते हैं ज़्यादातर यहाँ पर महिला कल्याण विभाग में, जो है सामाजिक कार्य। और फीमेल के लिए यहाँ पर ये देखिएगा, ठीक है, सामाजिक विज्ञान मनोविज्ञान में स्नातक मतलब MA। महिला जिसे किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था परियोजना कार्यक्रम के साथ प्रशासनिक ढांचे में महिलाओं से संबंधित प्रासंगिक डोमेन पर काम करने का कम से कम, अच्छा यहाँ पर 5 साल का अनुभव भी आपसे मांगा गया है, ठीक है। ओके, तो ये चलो अनुभव वाला हो गया, देख लीजिएगा अगर हो आपके पास तो देख लीजिएगा। बकाया कुछ ऐसे भी हैं जो बिना अनुभव के भी होते हैं। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है ये, महिला कल्याण विभाग मथुरा का है, 17,000 यहाँ पर सैलरी है, ठीक है। 2 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है, हिंदी में दिया हुआ है, आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। मेरा काम है आपको जिला बता दें, जिससे आप अपने हिसाब से उस चीज़ को देख लें। ये जेंडर स्पेशलिस्ट का पद है, MSW मांगा गया है यहाँ पर महिला कल्याण विभाग, ठीक है। तो ये रहा MSW का है और 24,250 यहाँ पर सैलरी है, ठीक है। मथुरा का है ये पद, लेकिन ये देख लीजिएगा आप, 2 तारीख लास्ट डेट है आवेदन की इसकी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये भी मथुरा का है, केस वर्कर का है ये, और यहाँ पर भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में से कुछ भी हो तो आप
आवेदन, मतलब यहाँ पर क्वालिफिकेशन बहुत मिनिमम रखी गई है, लेकिन कुछ में जो है आपके यहाँ पर जो है अनुभव ले लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी है, अनुभवी उम्मीदवार के लिए वेटेज, आपातकालीन हेल्पलाइन में काम करने वाले कर्मियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। मतलब अनुभव नहीं है, लेकिन होता है कि अगर कोई मिल गया अनुभवी तो फिर तो वही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपके पास अनुभव है तो लगाना ज़रूर, बकाया आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि अनुभव वाले हमेशा मिल ही जाएं। ठीक है, तो 18,820, और अगर आप यहाँ पर लग जाते हो तो कम से कम आपके पास अनुभव हो जाएगा, तो और अच्छी पोजीशन पे आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, सैलरी भी सही है 18,820, क्योंकि जिलेवार भर्ती है तो सैलरी सही है उस हिसाब से। ठीक है, और योग्यता भी ज़्यादा नहीं है, और अनुभव भी कोई ज़बरदस्ती नहीं कि होना ही चाहिए। दूसरा देखो, ये सुपरवाइज़र का है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र, मथुरा का ही है, ग्रेजुएट मांगा गया है। ठीक है, अब ग्रेजुएट में यहाँ पर सभी आ जाएंगे, ये नहीं कि होम साइंस हो या सोशल साइंस हो, मतलब सभी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लिखा भी हुआ है, देखिए, सामाजिक कार्य, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, सामुदायिक समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में अधिमानता, बीए में स्नातक। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वो मेंशन ही कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 21,520 सैलरी है, 2 तारीख लास्ट डेट है। अंदर काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये आप लोग खुद पढ़ लें। ठीक है, दूसरा ये केस वर्कर, ये भी मथुरा का है, 15,500। और किसी ज़िले की भर्ती नहीं भी, मतलब सारे ज़िलों में तो नहीं आएंगे, हाँ, क्योंकि कुछ में निकल, मतलब हमेशा इसमें निकलती रहती है, ये नहीं है कि कभी एंड है कि अब आ गई है तो मथुरा में नहीं आएगी। तो इनमें क्या होता है, जैसे जैसे पोस्ट खाली होते रहते हैं, और ये पोर्टल बनाया ही इसीलिए गया है कि एक लंबा वेट नहीं है, जो किसी भी संस्थान में खाली हुई सीट तो इसमें डाल दी जाती है, यही फ़ायदा है। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, सैलरी वगैरह सुविधाएं तो अच्छी होती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक समय तय किया जाता है, ये अच्छी पोस्ट खाली होते तभी एक बड़ा नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो केस वर्कर का पद है यहाँ पर, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का, ये भी मथुरा का है, 15,500 सैलरी है, और 2 तारीख इसमें भी लास्ट डेट है। ये भी ग्रेजुएट चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का ही पद है, यहाँ पर भी मथुरा का है, यहाँ पर 16,000 सैलरी है, 2 तारीख लास्ट डेट है, महिला कल्याण विभाग में। ठीक है, ग्रेजुएट आपसे मांगा गया है। तो ये एजुकेटर की हम किसी उसमें दूसरे उस वीडियो में चर्चा करेंगे, जालौन का। आगे हम बात करते हैं महिला कल्याण विभाग की और भर्तियों की। ठीक है, 40 नंबर पेज पर आ जाते हैं, क्योंकि 15 को हमने कवर कर लिया है। तो ये बिजनौर का आ गया, सिक्योरिटी गार्ड का पद है, 10,500 सैलरी है, बिजनौर का है, 1 तारीख लास्ट डेट है आवेदन की। आगे बात करते हैं, ये है आपके जो है लखनऊ का है, 13,006 है, लेकिन ये राज्य उपभोक्ता फोरम की भर्ती है, तो बिलो एसएससी मांगा गया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अब महिला कल्याण विभाग पर ही आ जाते हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर महिला कल्याण विभाग ग्रेजुएट मांगा गया है, 20,000 सैलरी है, और 1 तारीख इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर बात करते हैं, ये भी है आपकी बिजनौर का है, ये महिला कल्याण विभाग, काउंसलर का पद है, 33,500 सैलरी है, बीए मांगा गया है, 1 तारीख लास्ट डेट है। ये भी बिजनौर का है, एसएससी हाई स्कूल, क्योंकि जिलेवार आती है, मैंने बताया, तो बिजनौर की आई हैं तो बिजनौर की ही सारी हैं, या फिर चित्रकूट की हैं, इस तरीके से मथुरा की मैंने आपको बताई, ऐसे ही करके जिलेवार आती हैं। तो आप लोग अगर नए हों तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके ज़िले में जब आएगी तो मैं आपको अपडेट दे सकूँ। तो 11,000 यहाँ पर सैलरी है, बिजनौर का है, महिला कल्याण विभाग। ठीक है, ये है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी बिजनौर का है, 11,000 सैलरी, हाई स्कूल इंटर मांगा गया है, 1 तारीख लास्ट डेट है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी देखो, आपसे मात्र और मात्र हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है, खास सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में, और 25,000 सैलरी, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, संत रविदास नगर भदोही का ये पद है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, संत रविदास नगर का, 15,000 सैलरी है। अच्छा, इसमें आवेदन तो बहुत ज़्यादा कर दिए लोगों ने एकदम से। ठीक है, 1 तारीख लास्ट डेट है, तो इसमें तो काफ़ी आवेदन हो गए, इतनी तो सीट भी नहीं होंगी। तो ये रही कुछ न्यू भर्ती, इधर देख लेती हूँ, 15 नंबर पेज के बाद भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको एक बार देख लें, उसके बाद वीडियो का, हाँ ये देखिए, चित्रकूट का है, 17,000 सैलरी, असिस्टेंट अकाउंटेंट का, 14 नंबर पेज, बीकॉम इंटरमीडिएट, एसएससी हाई स्कूल, कोई भी आवेदन कर सकता है, 2 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, ये सारी नहीं है, देखो, चित्रकूट का है, महिला कल्याण विभाग, सिक्योरिटी गार्ड का है, 10,500 सैलरी है इसमें, और लास्ट डेट इनकी जो नई आई है 2 तारीख है। ठीक है, अगर आप लोग ग्रेजुएट ट्रिपल सी हैं या ओ लेवल भी कर रखा है, इनमें से कुछ भी ट्रिपल सी ओ लेवल में से, तो इसमें जो है 18,330 सैलरी, बागपत, प्रतापगढ़, जालौन,
बलरामपुर 2 तारीख लास्ट डेट है इसकी, इसमें भी कर सकते हो आवेदन। ये चित्रकूट में कुक का पद है, 10,500 सैलरी है, 2 तारीख लास्ट डेट है इसमें, ठीक है। और ये चित्रकूट का महिला कल्याण विभाग मल्टीटास्किंग स्टाफ 11,500 सैलरी है, 2 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। तो जो मुझे लग रही है अभी आई हुई वो मैं बता दे रही हूँ। वैसे तो अगर आप ये सारे पेजेस खोलेंगे ना इधर वाले, तो इन पे भी महिला कल्याण विभाग भर्ती आपको मिलेगी, इन पे भी है। कम से कम आपको बता दूँ, कम से कम मेरे हिसाब से मतलब ये कितने हैं पेजेस, 13 पेज हैं, तो एक पेज पे 10 सीट है, तो इसमें मैं मानती हूँ कम से कम 30 या 40 पोस्ट अकेले महिला कल्याण विभाग की भर्तियाँ निकलेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करती हूँ, अभी मैंने आपको 16 नंबर पेज खोल के दिखाया था ना, अब मैं 17 आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसमें है, अगर तो मैं देखती हूँ, नहीं तो आपको वीडियो मैं जो है ये देखिए। एक चीज़ और भी बता दूँ, देखो जब जॉब चाहिए होती है और सही मतलब मिल रही हो तो कुछ भी हम लोग करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में पियोन का पद है, 11,089 सैलरी है, ठीक है। अगर 4th क्लास भर्ती की कोई किसी की इच्छा है तो चौकीदार का पद है, यहाँ पर 13,006, मेरठ का है ये, ठीक है, 2 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। अब ये एक एक भर्ती पे मैं अलग अलग वीडियो तो नहीं बना सकती, तो मैं कि 4th क्लास के अलग बताऊँ और उसकी अलग बताऊँ, तो इसलिए आप लोग इतना एडजस्ट कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि मेरी भी समस्याएं होती हैं, इतना ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना सकते एक एक उस पर। तो ये रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल का है, ठीक है। और यहाँ पर 2 तारीख लास्ट डेट है, और ये मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा में है। एसएससी हाई स्कूल मांगा गया, स्वीपर का पद है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की कुछ भर्तियाँ हैं, तो मैंने आपको मोटे तौर पर हिंट दे दी है, बकाया डिटेल आप खुद पढ़ सकते हो। अब मैं लास्ट पेज पर ही आ गई हूँ, मेरे हिसाब से 17 और देख लूँ, 17 हो गया, अंतिम पेज पे देख लेते क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर भी महिला कल्याण विभाग नहीं है कोई भी, है ना। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ भर्तियाँ महिला कल्याण विभाग की, कुछ मैंने 1-2 और एक्स्ट्रा बता दी, ढूंढते ढूंढते महिला कल्याण विभाग को जो दिख गई मुझे आपके हिसाब से। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई ऐसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।